असंतोष और अन्य वृत्तियों का दमन। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलती रहे। तो जिससे लोभ अधिक हो जाता है, मनुष्य उसको ये चाहता है कि वो बार बार मिले और मिलती ही रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर जगी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल कि किसी व्यक्ति के पास अत्यधिक धन है और उसके मन में और अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा है, तो व्यक्ति धन प्राप्त करने की और इच्छा होने के कारण जो धन उसके पास है, उस धन होने का, उस धन के होने का आनंद जो है उसकी भी अनुभूति वो नहीं कर पाता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है, उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न ही उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का एक अंग बताया गया है। भक्तवर तुलसीदास जी संतोष वृत्ति की वांछा मतलब इच्छा इस प्रकार करते हैं। कब हुक याओ यहीं रहीन रहूँगो, यथालाभ संतोष सदा का हूँ सो कछु न चाहूँगो। पर जिस स्थिति से कोई कष्ट या कठिनता हो, उसे असंतुष्ट रहना गृहस्थ का धर्म है, क्योंकि ऐसे असंतोष से जिस प्रयत्न की प्रेरणा होती है वह एक अच्छे फल के निमित्त होता है। कहने का मतलब कि कोई स्थिति है जो कष्ट या कठिनता हो जिससे, तो उससे असंतुष्ट रहना गृहस्थ का धर्म है। ऐसे असंतोष का अभाव आलस्य सूचक है। पर प्राप्ति की जो इच्छा व्यसन के रूप में होती है उसका निरसन ही ठीक है, मतलब वो न रहे तो अच्छा है। धन का जो लोभी मानसिक व्याधि या व्यसन के रूप में होता है, उसका प्रभाव अंतःकरण की शेष वृत्तियों पर यह होता है कि वे अनभ्यास से कुंठित हो जाती हैं। कि मनुष्य की जो अन्य वृत्तियां हैं वो कुंठित हो जाती हैं। जो लोभ और मान अपमान के भाव को, करुणा या दया के भाव को, न्याय अन्याय के भाव को, यहाँ तक कि अपने कष्ट निवारण या सुख भोग की इच्छा तक को दबा दें, वह मनुष्यता कहाँ तक रहने देगा। जो अनाथ विधवा का सर्वस्व हरण करने के लिए कुरकमीन लेकर चढ़ाई करते हैं, जो अभिमानी धनिकों की दुत्कार सुनकर त्योरी पर बल नहीं आने देते, जो मिट्टी में रुपया गाड़ कर न आप खाते हैं न दूसरों को खाने देते हैं, जो अपने परिजनों का कष्ट क्रंदन सुनकर भी रुपए गिनने में लगे रहते हैं, वे अधमरे होकर जीते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग पैसे के प्रति इतने लोभी होते हैं कि उससे सुख तो प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन लेखक के अनुसार वो क्या है, अधमरे हैं। उनका आधा अंतःकरण मारा गया समझिए, अर्थात वो आधे मरे हुए हैं। जो किसी के लिए नहीं जीते, उनका जीना न जीना बराबर है। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में सम्मान भाव रखते हैं। मतलब जो लोभी होते हैं वो मान अपमान की ज़्यादा परवाह नहीं करते। अब और चाहिए क्या। एक व्यंग्यात्मक दृष्टि उनके प्रति डाली है रचनाकार ने, जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं। वह यदि उन्हें 10 गालियाँ भी देता हो तो उसकी आकृति पर न रोष का कोई चिन्ह प्रकट होता है, उनकी आकृति पर मतलब चेहरे पर, और न ही मन में गलानी होती है। मतलब उन लोभियों को पैसे मिलने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। न उन्हें मक्खी चूसने में गणना होती है, न रक्त चूसने में दया। सुंदर से सुंदर रूप देकर वे अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलते। करुण से करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ते। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने में लज्जित नहीं होते।
क्रोध, दया, घृणा, लज्जा आदि करने से क्या मिलता है कि वे करने जाएं। जिस बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं, जबकि उसके लिए उनके मन में किसी कोने में जगह नहीं होती, तब जिस बात से पास का कुछ जाता है वह बात उन्हें कैसे लगती होगी। ये यूँ ही समझा जा सकता है, जिस बात में कुछ लगे वह उनके किसी काम की नहीं, चाहे वह कष्ट निवारण हो या सुख प्राप्ति, धर्म हो या न्याय। वे शरीर सुखाते हैं, अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र आदि की आकांक्षा नहीं करते। मतलब उनको पैसे मिलने चाहिए, वो ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। लोभ के अंकुश से अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखते हैं। लोभ ही तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारी मान अपमान क्षमता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है। एक तरह से व्यंग्य है। तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लजता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विग्रहणीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। पक्के लोभ ही लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। किसी वस्तु को लेने के लिए कई आदमी खिंचतान कर रहे हैं, उनमें से एक क्रोध में आकर उस वस्तु को नष्ट कर देता है, उसे पक्का लोभी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोध ने उसके लोभ को दबा दिया, वह लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। अब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रश्न सामने आता है, जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की या प्रवृत्ति की और प्रवृत्ति भी जब तक एकनिष्ठ न हो, लोभ ही कही जा सकती है। पर साधारण बोलचाल में वस्तु के प्रति मन की जो ललक होती है उसे लोभ, और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे प्रेम कहते हैं। वस्तु और व्यक्ति के विषय से लोभ के स्वरूप और प्रवृत्ति में बहुत कुछ भेद पड़ जाता है। इससे व्यक्ति के लोभ को अलग नाम दिया गया है, पर मूल में लोभ और प्रेम दोनों एक ही हैं। इसका पता हमारी भाषा ही देती है। किसी रूपमान या रूपवती को देखकर लोभा जाना बराबर कहा जाता है। अंग्रेजी के प्रेम सूचक शब्द लव शब्द की व्युत्पत्ति बताई है कि किस धातु से बना है। किसी व्यक्ति का लोभ वस्तु के लोभ से कितना विलक्षण होता है, अब ये देखना चाहिए। विलक्षणता सबसे बड़ा कारण है दोनों पक्षों के मनस्तत्व का विधान। जो लुब्ध होता है उसके भी हृदय होता है, जिस पर लुब्ध होता है उसके भी। अतः किसी व्यक्ति का लोभ भी उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसका हृदय भी संपर्क चाहता है।